कि ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, फिर मिसरा पढ़ता हूँ, ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है। ये मुसल्ला जो सरे, देखिए कम लोग हैं मगर बोल रहे हैं तो ऐसा महसूस हो रहा है बहुत से लोग हैं। ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, चाचा जान थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, चाचा जान आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, जिससे मोमिन बैठ जाएंगे आराम से। हाँ ये बात हुई, आप भी कबला थोड़ा सा करीब आ जाते तो हौसला अफजाई हो जाती। हाँ बस 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 काफ़ी लोग हैं, इतने लोग काफ़ी हैं। हाँ इतने लोग काफ़ी हैं फिरोज़ भाई, इतने लोग सुनने वाले बस इतने ही लोग हर जगह होते हैं, चाहे 10,000 का मजमा हो चाहे 20,000 का मजमा हो, सुनने वाले इतने ही लोग होते हैं। ये मुसल्ला आप थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा सा आपका चेहरा देखता रहूँगा तो हौसला मिलता रहेगा। सुने शेर जी, ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है। आसमानों को बिछा दे मेरे घर में यारब, शाह मेराज की बेटी को बुला रखा है। आसमानों को बिछा दे मेरे घर में यारब, आसमानों को बिछा दे मेरे घर में यारब, शाह मेराज की बेटी को बुला रखा है। तो एक इशारा है, एक इशारा है, ये मिंबर पे अलम गौर करो, एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है। एक इशारा है, एक इशारा है। हाँ ये नौजवान अगर आ जाते, जो बाहर खड़े हुए नौजवान हैं वो भी अगर आ जाते तो थोड़ा सा हौसला मिल जाता। बड़े दूर दराज का सफ़र तय करके तशरीफ़ लाए हैं आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला, जिनके तकरीर को सुनने के लिए लोग बेकरार रहते हैं। हम खुशनसीब हैं कि इधर अकबरपुर के अतराफ़ में आप हज़रात अक्सर सुनते रहते हैं, मगर उन लोगों के दिलों से पूछिए इनकी तकरीर को जो कभी कभी सुनने दस्तयाब होते हैं। आली जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, भैया पीछे बैठिएगा नहीं, आप आगे आइएगा। हाँ आगे आइएगा, एक बाबाज बुलंद नारे सलवात, 2-3 शेर सुन सकर। हाँ 2-3 शेर सुने कि ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है। आसमानों को बिछा दे मेरे घर में यारब, शाह मेराज की बेटी को बुला रखा है। एक इशारा है ये मिंबर पे अलम गौर करो, जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है। शेर पढ़ रहा हूँ, शेर अगर समझ में आ गया बहुत देर तक दाद देंगे। जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा है, तो तेग अकबर को चलाना है, हंसेंगे असगर। तेग अकबर को चलाना है, हंसेंगे असगर। शहर छोटे के लिए काम बड़ा रखा है। तेग अकबर को ऐसे ही बोल दे। ऊपर आ जाएं, आप लोग भी ऊपर ही आ जाएं भैया, ऊपर ही आ जाएं, जगह है। देखिए मैं उतनी ही देर तक शेर पढ़ूंगा जब तक जमीन हमवार ना हो जाए। भैया आपसे भी कहा था ऊपर आ जाएं, आप लोगों से भी कहा था हाँ ऊपर आ जाएं। बुलंदी पे बहुत कम ही लोग बुलाते हैं, नहीं तो बुलंदी पे पहुंचने के बाद दूसरे को आदमी बुलाता नहीं करीब। ये मुसल्ला जो सरे फर्श है, सरकार एक शेर समाज फरमाए, कासिम जरवली साहब का एक शेर सुने कि ये मुसल्ला जो सरे फर्श अज़ा रखा है, करबला ने इसे मरने से बचा रखा है। आसमानों को बिछा दे, सरकार शेर सुने, आसमानों को बिछा दे मेरे घर में यारब, शाह मेराज की बेटी को बुला रखा है। तो क्या कोई शेर, क्या कोई शेर तराई पर टहलने निकला, कुछ परिंदों ने बड़ा शोर मचा रखा है। क्या कोई शेर पर, क्या कोई शेर तराई पर टहलने निकला। आखिरी शेर इस सिलसिले का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। क्या कोई शेर, अच्छा एक शेर आहिस्ता से पढ़ के देखता हूँ कि क्या कोई शेर नहीं। इसी इलाके में मेरे शायरी का और निज़ामत का बचपन गुजरा है, तो मैं बाकायदा जानता हूँ इसी इलाके में मेरा बचपन गुजरा है शायरी का, तो मुझे बाकायदा मालूम है कि कितना अच्छा सुनते हैं आप हजरत, है ना। एक शेर आहिस्ता से पढ़ता हूँ सरकार कि आसमानों को
बिछा दे मेरे घर में यारब, शाहे मेराज की बेटी को बुला रखा है। मैंने हाथों से कहा मातम शब्बीर करो, दिल ने सीने में बड़ा शोर मचा रखा है। मैंने हाथों से कहा मातम, अब समझ में आ गया सरकार ना, शेर सुनते हैं। मैंने हाथों से कहा मातम, नौजवानों थोड़ा बाजुओं की मछलियों को बेदार कर लो, इंशाल्लाह ताला शेर पहुंचा दूंगा कि ये मुसल्ला, मैंने हाथों से कहा मातम शब्बीर करो, दिल ने सीने में बड़ा शोर मचा रखा है, तो छीन लेना तो बहुत दूर है, छूना है मुहाल, मश्क को शेर ने दांतों में दबा रखा है। छीन लेना तो बहुत दूर है, छूना है मुहाल, छीन लेना तो बहुत दूर है, छूना है मुहाल। मश्क को एक कथा और उसके बाद एक मतलब 2-3 शेर और उसके बाद सादत तमाम। इजाजत है सरकार, पढ़ो सरकार, शेर सुने, कभी कभी मूड में आता तो ऐसे शेर सुनाता। कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे, कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। काश मैं आप लोगों को वहां तक ले जाऊं, काश मैं आप लोगों को वहां तक ले जाऊं। भाई जो पीछे बैठे हुए भी बोल देंगे, बुजुर्ग हैं, मेरा जाना पहचाने चेहरे कुछ इसमें हैं, कि कह रहे थे यही आपस में उमैया ज़ादे, आज फिर जंग की तस्वीर बदल जाएगी। हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन रूह 9 लाख के लश्कर की निकल जाएगी। हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन हमला अब्बास अकेला ही करेगा, लेकिन बस एक मतलब 2-3 शेर जिस मकाम पे लाना चाह रहा था मैं वहां तक ले आया हूं सरकार। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, यहीं तक लाना था मुझे। एक मतलब 2-3 शेर और पढ़ता हूं, बल्कि ये एक मतलब 2-3 शेर नहीं है, बल्कि पूरी एक 3 रात की शब्बेदारी हुई थी लखनऊ में, कि एक दिन बनाया शहने ज़माना समेट के। ये 3 रात की शब्बेदारी हुई थी, तो उसमें 3 रात आपको जागना पड़ता अगर इतने शेर सुनते। तो उसमें मैंने करीब 600-700 शेरों में मैंने 4-5 शेर निकाले कि मोमिनीन तक पहुंचाऊं। अक्सर शोरा ये कहते हैं कि भाई एक शेर सुनाने के लिए मैं 10 शेर तमहीदन पढ़ रहा हूं, तो मैंने कहा मोमिनीन का वक्त क्यों ख़राब किया जाए, वही एक शेर क्यों ना सुनाया जाए सरकार। तो मैंने उसमें से 6-7 शेर निकाले थे, जिसमें 3-4 शेर मैं सुनाई देता हूँ, उसके बाद में सादत तमाम है मेरी तरफ से कि यह मुसल्ला जो सरे फर्श एक दिन बनाया शहने ज़माना समेट के। मतलब सुने कि गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। अरे भाई थोड़ा सा बोले, अगर शेर पहुंचे तो बोले, तो भाई बोले तो गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के। खुदा की कसम मोहम्मद हुसैन भाई, पूरी दुनिया में जितनी महफिलें होती हैं एक तरफ, और अकबरपुर के अतराफ की महफिलें एक तरफ, नहीं ये पूरा इलाका ही, चाहे सिकंदरपुर, मछली गांव, अब्दुल्लापुर, लोरपुर से पूरा जलालपुर, मित्तुपुर, पूरे दुनिया की महफिलें एक तरफ, यहाँ की महफिलें एक तरफ। इतनी महफिलें होती तो ये नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। गाजी ने अलकमा का इलाका समेट के चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। और उल्फी लखनवी साहब का एक शेर कि वो चुल्लू में अपने रख लिया दरिया समेट के। उल्फी लखनवी ने कहा कि इतनी लुटाई जौन के चेहरे में रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। इतनी लुटाई जौन के चेहरे में रोशनी, बस ऐसे ही सुन ले मेरे भाई, हाँ तशरीफ ऊपर लिया, तशरीफ ऊपर लिया, कि इतनी लुटाई जौन के चेहरे में रोशनी, इतनी लुटाई जौन के सरकार शेर सुनेंगे। बस 3-4 शेर हैं, मैंने कहा 700-800 शेरों में मैंने 3-4 शेर का इंतखाब किया है। इतनी लुटाई जौन के चेहरे में रोशनी, अभी इधर से वो जवाब नहीं मिला। इतनी लुटाई जौन के चेहरे में रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। जहां सैदी साहब ने और आगे बढ़ के शेर कहा कि मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं, सब मर्तबा तो ले गई फिजा समेट के। मरियम को क्या मिलेगा यही सोचता हूं मैं। 3 शेर यहां से बचे हैं सरकार। मरियम को क्या मिलेगा। अब एक शेर फिर आहिस्ता से पढ़ता हूं, सरवर नवाब साहब का, मगर एक पूरी तारीख है, इस पर कम से कम 10-15 मजलिसें पढ़ी जा सकती हैं, उसको पढ़ूंगा धीरे से। सरवर नवाब साहब ने आगे बढ़ के शेर कहा कि बैत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब।
बैत के सरकार बतौर खास बैत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। और अकबरपुर, हाय अकबरपुर, बैत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। बिलाल काज़मी साहब ने आगे बढ़ के कहा कि जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला। डॉक्टर नैया जलालपुरी साहब और एक शेर और बस कदम साथ तमाम कि हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। डॉक्टर नैया जलालपुरी साहब ने कहा कि कातिल कातिल कहां कहां न छुपे थे हुसैन के, मुख्तार ने हर एक को मारा समेट के। आखिरी के दो शेर आप हजरात बिल्कुल से आमादा हो गए सुनने के लिए। दो शेर सरकार, अब यहाँ से एक शेर है आली जनाब सुरूर लखनवी साहब का। एक शेर पढ़ूंगा, सारे शेर छोड़ रहा हूँ। एक शेर पढ़ूंगा सुरूर लखनवी साहब का और एक शेर मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब का पढ़ता हूँ। बैत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। इतनी लुटाई जान के चेहरे ने रोशनी, सूरज अमीर हो गया सोना समेट के। सुरूर लखनवी साहब ने कहा कि मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। मशकीज़ा उस आखिरी शेर, एक शेर ऐसा है कि अगर पूरी दुनिया एक साथ खड़े होकर दाद दे दे इस शेर पे तो भी कम है। खामोशी अभी तक जो नहीं बोला उसका भी शुक्रिया, जो बोला उसका भी शुक्रिया। खुदा हुसैन का वास्ता अगर शेर दिल पे ना उतर जाए तो कोई दाद ना दे ना हाथ उठाए, खुदा हुसैन का वास्ता। मगर अगर कोई चुप रहा अभी तक के, चाहे चुप रहे चाहे मुस्कुराए चाहे जैसे रहे, दाद नहीं दी कोई बात नहीं, मगर इस शेर पर अगर पूरी दुनिया उठ के दाद दे दे सरकार तब भी का। मैं शेर पढ़ रहा हूँ आखिरी शेर कि बैत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब, घरों तक दाद देते जाइएगा मौलाना हसन मेहदी मीरपुरी साहब को। बैत के खत का शाह ने दिया मुख्तसर जवाब, ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। ला लिख दिया हुसैन ने कलमा समेट के। मशकीज़ा उसको भरना था वरना अली का शेर लश्कर पे फेंक देता वो दरिया समेट के। जब रख दिया कदम तो बसाएंगे करबला, हम वो नहीं जो चल दिए खैमा समेट के। अगर पूरी दुनिया खड़े होकर दाद दे दे तब भी का। मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि जी चाहता है, मैंने कहा पूरी दुनिया खड़े होकर दाद दे दे तब भी कम है कि जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर, जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफ़े खाने काबा समेट के। ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफ़े खाने काबा समेट के। आइए हजरात इन्हीं मिसरों की रोशनी में जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर, जो यहाँ दाद नहीं दे सके घरों पे जाके शेर सोचिएगा। जी चाहता है, एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस भी है ये, इसलिए मैंने इस शेर का इंतखाब भी किया था। जी चाहता है फातिमा ज़हरा की कब्र पर रख दूं गिलाफ़े खाना काबा समेट के। आइए हजरात आज फिर एक मरतबा ये